गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जब हम अपनी फर्स्ट क्लास में मिले थे तो हमने अपनी पहली क्लास में डिस्कशन किया था रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, रीजनिंग में आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, हम किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि रीजनिंग में आपकी जो रीजनिंग है आपको दो सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़नी होती है, जिसमें आपका पहला सेक्शन था वर्बल और दूसरा था नॉन वर्बल। उसमें मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर लिया था कि नॉन वर्बल में क्या पढ़ना है, वर्बल में क्या पढ़ना है। और वर्बल के सेक्शन में से मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम जो अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी तो लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कशन कर लिया था आपके साथ में कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जब मैंने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि कितने तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। थ्री टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। थ्री टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताया था कि जो थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चंस के लेफ्ट राइट बेस पर क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको चार टर्म्स बताए थे जिनमें जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो चार चार टर्म्स थे मैं उनको एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो पहला टर्म था वो पहला टर्म था अगर क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट की पोजीशन आती है तो हम लेफ्ट राइट नंबर को प्लस कर लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन थी हमारी, अगर हमारे सामने लेफ्ट टू लेफ्ट की कंडीशन आ जाए तो लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस कर देंगे। थर्ड कंडीशन थी हमारी कि अगर हमारे सामने राइट टू लेफ्ट आ जाए तो राइट टू लेफ्ट प्लस कर देंगे। और फोर्थ कंडीशन थी हमारे सामने कि अगर आपके सामने लेफ्ट टू सॉरी अगर आपके सामने एक सेकेंड अगर आपके सामने आता है, क्या आता है, अगर आपके सामने आता है राइट टू राइट, राइट टू राइट, तो आप क्या कर देंगे, राइट टू राइट को माइनस कर देंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो दो सेक्शन है मतलब राइट टू लेफ्ट या राइट टू राइट, अगर राइट टू लेफ्ट आता है तो हम हमारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद जो नंबर बनता है उसको 27 से माइनस करने के बाद ही आंसर करते हैं। और राइट टू राइट में भी यही कंडीशन थी कि राइट टू राइट में पहले माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद 27 से माइनस होने के बाद फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैंने आपके सामने जो हमारी चीज़ें हमने उस दिन डिस्कशन कर लिया था उनको मैंने आपके सामने रिपीट कर दिया है। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अपनी इस क्लास में आज हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस का। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि पहले टाइप के क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो क्या होंगे, अल्फाबेट के लेफ्ट राइट बेस क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि हम जो क्वेश्चन का लेवल रखेंगे वो रखेंगे बेसिक से हाई की साइड। क्यों? क्योंकि बेसिक से हाई की साइड चलेंगे तो बेसिक टू हाई में आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, लेकिन अगर हम हाई टू बेसिक चलेंगे या स्टार्टिंग में ही हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस को उठा लेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपको ठीक से समझ ना आए। और हमारे चैनल पे हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए, कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी वो मैं आपको बेसिक प्लस ट्रिक के साथ करवाऊंगी, क्योंकि बेसिक भी आपको पता होना चाहिए प्लस ट्रिक भी पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 12वां, बाएं से 12वां। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम सारी अपनी अल्फाबेट को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का यूज भी करते हैं। और वो ट्रिक क्या थी हमारी, वो ट्रिक थी हमारी इजोटी। इजोटी का मतलब क्या था, 5, 10, 15, 20 और 25।
अब आप देखेंगे जे कितने पर आता है, जे 10 पर आता है। तो जे 10 पर आता है तो आपसे क्या पूछा गया है, 12 नंबर। तो 11 और 12, तो जे, के और एल, हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, एल। आपको इसकी हेल्प लेनी होगी या नंबर्स को जल्दी रिकॉल करने के लिए। और अगर आपको सारे अल्फाबेट्स के नंबर, उनकी फेस वैल्यू याद होगी तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है एल। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 19वां अक्षर कौन सा हो। देखिए क्वेश्चन आया राइट से। अब बात ये आती है कि आपको राइट की नंबरिंग नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए एक बार साइड से सारे अल्फाबेट्स को लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएं। आपको ओरली भी ये नंबर्स याद होने चाहिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम अपनी अल्फाबेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं हम अपना पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, ए से लेकर स्टार्ट करते हैं 1 to 13 तक, यानी ABCDEFGHIJKLM। मेरे साथ आप भी अपने घर पर इन चीज़ों को बोलते जाइए ताकि याद हो जाए। MNOPQRSTUVWXYZ। और इनकी एक बार नंबरिंग भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड लास्ट 26। ये मैंने इसलिए आपके सामने लिख दिया क्योंकि आपको पिछला वाली मेमोरीज एक बार माइंड में आ जाए। चलिए, तो हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 19वां अक्षर कौन सा होगा। राइट से 19वां अक्षर तो आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग राइट से होती है तो हम क्या करते हैं, 27 से 27 से अगर हम 27 से अगर हम उस चीज़ को माइनस कर लें तो हम इजीली राइट साइड के नंबर को भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट साइड की जो काउंटिंग है वो हम लोगों को अच्छे से याद नहीं होती है। अब जैसे मैं पहले आपके सामने इस चीज़ के लिए यहाँ एक बार आपको काउंट करके बताती हूँ बेसिक से। अगर आप राइट साइड देखेंगे तो राइट ये है, राइट से 19 लेटर आप अगर देखते हैं तो राइट से 19 लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हम अगर देखते हैं राइट साइड से चेक किया हमने, तो राइट साइड से चेक करने पे हमारा 19 जो लेटर है, जो 19 लेटर है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रहा है मुझे। जैसे इसने बोला है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें RST and Q। यहाँ इसने आपसे पूछा है राइट, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 19। अगर आप राइट से 19 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 H। ये यहाँ से बाई मिस्टेक दे दिया है, यहाँ लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट है। ये लेफ्ट से 19 लेटर्स ना, तो सीधा सीधा ये नहीं करना है, लेफ्ट से 19 लेटर लगा देना है। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट से टी कितने पर होता है, आपका 20 पर होता है। जब टी 20 पर होता है तो टी से पहले आपका 19 का लेटर आपको बताना है। तो 19 का लेटर क्या हो जाएगा आपका, 19 का लेटर आपका हो जाएगा, हम क्या कहते हैं, एस हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, एस। ओके, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये भी। चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की साइड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट से, आप देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 14th लेटर कौन सा है।
अब ये कह रहा है राइट से, राइट की बात कर रहा है। जब ये राइट की बात करेगा तो फिर वही चीज, आपको राइट की काउंटिंग नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 27 से इस 14 को आप माइनस कर लेंगे। जब आप 27 से 14 को 27 से 14 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या नंबरिंग बचेगी, आपके पास नंबरिंग बचेगी 17 में से माइनस किया जाएगा जब आप कहेंगे तो यहाँ कितना आपके पास लेटर बन जाएगा, अगर आप देखते हैं 27, 27 माइनस आप कर लीजिए 3, तो 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 1 13, तो ये आपका 13 लेटर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस लेटर को लेफ्ट साइड से बता देंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट से 13 लेटर आपका कौन सा होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 8वां अक्षर, राइट से 8वां अक्षर। फिर हमें राइट की काउंटिंग नहीं मालूम, हम क्या करते हैं 27 से हम 8 को माइनस कर लेते हैं। ओके, अगर हम 27 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 17 में से 8 माइनस करा तो हमने 9 बचा हमारे पास, और यहाँ 1 बचा 19। अब हमें याद होना चाहिए कि लेफ्ट से 19 पर क्या है, तो आप जानते हैं टी कितने पर होता है 20 पर, और टी से पहले क्या होता है एस, तो एस कितने पे हो जाएगा 19 पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका एस। अगर आप इस चीज को आप ये कहें कि ये सही है या नहीं, तो आप एक बार मैं आपके सामने फिर से ABCD को रख देती हूँ। देखिए अगर आप काउंट करेंगे इसको तो राइट साइड से काउंट कर लीजिए आप 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एस, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे करके हाई की तरफ चलने लगेगा। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। वर्णमाला को विपरीत क्रम में आपको लिखना नहीं है, बट आपको अपने माइंड में ये सोच लेना है कि हमने वर्णमाला को अपोजिट क्रम में लिख दिया। एक बार फिर से आपकी हेल्प के लिए ABCD को लिखते हैं, यहाँ पे ए से चलते हैं ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVW XY and Z। देन आप देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत का मतलब क्या है, जो आपका लेफ्ट पोर्शन है वो चला जाएगा राइट साइड, और जो आपका राइट पोर्शन है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड, इसका मतलब विपरीत हो गई। अब देन ये क्या कहता है, तो राइट से 15वां अक्षर बताइए, राइट से 15वां अक्षर आपको बताना है। तो अगर आप राइट से 15वां अक्षर काउंट करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है आपका वो राइट साइड पर आया हुआ है, ये वाला पोर्शन राइट साइड पर आया है। तो अगर आप इसको इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। हाँ आंसर कर देंगे 15, 15 पे आंसर क्या कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ओ। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन में जो ट्रिक हम पहले यूज कर रहे थे उसको भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि भाई हमारा जो क्वेश्चन है लेफ्ट हो चुका है राइट और राइट हो चुका है लेफ्ट, तो अभी भी तो क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है वो राइट से ही है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग राइट से है तो हम इसमें क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ 27 से 15 को माइनस कर देंगे, और अगर 27 से 15 को माइनस करा आपने तो आपके पास आंसर बना 12।
अब अगर आप इसको देखते हैं, अब आप इस चीज को देखते हैं, तो आप राइट से आपने 27 से माइनस कर लिया इसको 15 को, तो जब आपने देखा तो आपके पास राइट साइड से नंबर अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तभी तो आपका 12 नंबर में आंसर बना ना, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को अगर अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट से यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो हमारा 10वां अक्षर क्या होगा। तो अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट होने का मतलब ये जो अभी हमने अपोजिट की थी इसको, ये हमारी अपोजिट है। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि राइट से, सॉरी ये हमसे बोल रहा है कौन सा अक्षर, राइट, सॉरी ये बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखना है, और विपरीत में लिखने के बाद लेफ्ट से पूछ रहा है। तो आपके सामने अभी अभी मैंने कहा कि जो आपका लेफ्ट है, जो लेफ्ट है वो बन चुका है राइट, और जो राइट है वो बन चुका है लेफ्ट, यानी आपकी जो राइट साइड वाली जो चीज है वो इस टाइम लेफ्ट पर आई है। तो अगर आप कहें तो लेफ्ट से अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो लेफ्ट से काउंट करने के लिए आप देखेंगे लेफ्ट क्या है इस टाइम पर इधर, तो इसको अगर आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आंसर क्या बन रहा है, क्यों, क्यों आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी चीज को इसमें यहाँ अप्लाई करना चाहें तो मैं अगर इस 27 से 10 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बच रहा है 17। अब ये 17 पे आपको याद होगा कि 15 पर हमारा क्या होता है ई, यहाँ हमने करा ई जॉटी, ए जॉटी, तो 5 10 15, 15 के बाद 16 और 17, तो ओ पी क्यू, तब भी तो हमारा आंसर क्यू ही आएगा। तो आप चाहे जैसे कीजिए, अगर ये वर्णमाला आपकी उल्टी हो जाती है तो उल्टे होने पर भी आप 27 के कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला को फिर से विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है, विपरीत क्रम में लिखने की कह रहा है, और विपरीत क्रम में लिखने के बाद आपसे क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से फिर से लेफ्ट, तो यानी लेफ्ट वाली पोर्शन कहाँ पहुंच चुकी होगी, राइट साइड में। अब पूछ रहे 18वां, तो 27 से हम सीधे इस 18 को माइनस कर दें। अगर हम 27 से 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा, 9 नंबर बचेगा, और 9 नंबर पर हमारा क्या वर्ड आता है, ई कितने पर आता है 5 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, तो जे से पहले कौन सा वर्ड आता है भाई, आई आता है, तो आई कितने पे हो जाएगा 9 पर, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। इस बार देखिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के ये चीज आपको डिसाइड कर लेनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर उल्टी हो रही है तब कैसे किस तरह के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 19वें अक्षर के लेफ्ट, यानी टर्म अगर आप याद करें तो टर्म आपके सामने क्या आ रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, दोनों आपस में हो जाएंगे माइनस। तो अगर आप 19 में से 10 को माइनस करते हैं, आप माइनस क्या करते हैं 19 में से, इसने कहा लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट में अगर आप करते हैं 19 में से 10 को माइनस करते हैं तो 9 आएगा, और 9 पर क्या आता है, 9 पर आता है आई, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 23वां है। फिर से आप देखिए आपके क्वेश्चन का जो टर्म है वो क्या है, लेफ्ट टू
लेफ्ट टू लेफ्ट, इसने फिर से क्वेश्चन में बोला हुआ है लेफ्ट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू लेफ्ट को क्या करना होता है, माइनस। लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस करना है आपको, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 23। उस अक्षर के लेफ्ट, उस अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा जो लेफ्ट से 23 में है, तो आप लेफ्ट से 23 में से माइनस कर दीजिए 6, तो 23 में से 6 माइनस करेंगे, तो 23 में से 6 माइनस करने पर आपके पास जो नंबर बनता है, आपको वो नंबर बताना है। आपको इस चीज़ की हेल्प के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर, इनकी फेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको इनकी फेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। तो यहाँ कौन सा नंबर बन जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास, एक सेकेंड कर लेते हैं। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में आपको टर्म का याद होना बहुत ज़रूरी है और फेस वैल्यू नंबर की याद होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका लेफ्ट टू लेफ्ट का, आपने लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट में आपने इनको माइनस करा, तो आपने 23 और 23 में से माइनस कर दिया 6, 23 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा, 17। अब आपको 17 का नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको 17 का नंबर याद नहीं है तो आप हेल्प लीजिए इजोटी की। इजोटी से आपको याद आ जाएगा 15 पर कौन होता है, ओ होता है। 15 पर ओ होता है तो आपको इससे आगे के दो नंबर इसकी हेल्प से याद आ जाएंगे, यानी ओ 15 पर होता है, पी और क्यू, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा। अब इस बार देखिए टर्म क्या आ रहा है, लेफ्ट प्लस राइट, तो याद होगा लेफ्ट प्लस राइट यानी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में आप क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लेते हैं। जब आप इसको ऐड करेंगे तो नंबर क्या क्या दे रखे हैं आपको, 7 और 9, तो 7 और 9 जब आप ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16। 16 पर क्या होता है, वो कितने पर होता है, नेक्स्ट 16 पर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आज के सेशन में हमने आपके सामने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। ये 10 क्वेश्चन आपके, जो आपका फर्स्ट टाइप था, जो मैंने बताया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट टेस्ट में से फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके जो थोड़े से और अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सेकंड टाइप भी डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।